अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो 3 मंथ बाद आई है और इसकी वजह ये है कि कुछ मसला मसाइल चल रहा था यूट्यूब का मेरे चैनल पे, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। अब से आज से वीडियो तकरीबन तरतीब वाइज आया करेंगी, 2-3 दिन बाद, या जैसे भी तरतीब वाइज जो कोई अच्छी वीडियो होगी वो मैं आपके लिए शेयर किया करूँगा। ठीक है। आज की वीडियो जो स्पेशल, जो अभी 2 दिन पहले रेस्क्यू 1112 में जॉब्स आई हैं पंजाब लेवल पे। ठीक है। पंजाब लेवल पे तकरीबन 150 प्लस जॉब्स हैं। ठीक है। एक ईएमटी की और 150 प्लस तकरीबन जॉब हैं ड्राइवर की। ठीक है। और जिला वाइज सारी डिटेल कैसे अप्लाई करनी है, किस किस जिला में आई है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस जमा करवानी है, टोटल तरीकाकार बिल्कुल 100% जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीकाकार वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि दरमियान में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन नामुकम्मल होगी। ठीक है। तो मैं मुकम्मल आपको तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने फीस जमा करवा के और फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है और कहाँ पे आपने सेंड करना है, एड्रेस भी, सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। बहुत आसान तरीकाकार है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हर बंदा, जो बंदा मोबाइल यूज़ करता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे CTS पाक। ये एक वेबसाइट है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस इसको कहते हैं। ये लिंक आपके पास आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर लें। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है। ये पॉपअप वेबसाइट का ओपन हो चुका है। ठीक है। ये देखें, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। ठीक है। ये इनके प्रोजेक्ट हैं, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, रिजल्ट यहाँ पे आता है। ठीक है। तो आपने अप्लाई जो हम कर रहे हैं 1112 में जो जॉब आई है उसके लिए अप्लाई, तो उसके लिए यहाँ से प्रोजेक्ट में ना शो नहीं होगी जॉब, क्योंकि नई जॉब आई है तो वो ना पॉपअप पे शो हो रही होती है। इसलिए हम मेन पेज पे जाएंगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो पहले सबसे पहले पॉपअप आता है, ये आ रही है जॉब इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट। तो इस पर अप्लाई करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर चेक करनी है, किस किस कहाँ पे जॉब आई है और कितनी उसकी एजुकेशन है और कितनी अपना तादाद कितनी है जॉब की, तो यहाँ से हम डिटेल प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो ये वाला एक है इंग्लिश में और ये उर्दू में। उर्दू वाला ओपन कर लेता हूँ, ये भी इंग्लिश में ही है। ठीक है। ये थोड़ी हाई लेवल की जॉब है, 17 ग्रेड की हैं, 18 ग्रेड की हैं। ठीक है। और ये ड्राइवर की हैं 5 स्केल की 10 सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा ये तो थोड़ी थोड़ी सीटें हैं ना, इसके अलावा आप उससे नीचे वाला जो है ना, ये वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट आई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी पोस्ट है ना वो शो हो रही हैं। ईएमटी में आई हैं। ठीक है। मेंटेनेंस टेक्नीशियन में यानी कि एमटी में जॉब्स आई हैं। रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब आई हैं और ये तकरीबन इनकी तादाद जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखी हुई है। ये देखें, अटक में 4 है, ड्राइवर की 5 है। बहावलपुर में 8 है, ड्राइवर की भी 8 है। ठीक है। चकवाल में ईएमटी की 4 है, तो एलटीवी इसकी ड्राइवर की भी 4 है। ये ईएमटी की जॉब है, ये ड्राइवर की है, ये यानी कि उसकी है मेंटेनेंस टेक्नीशियन की। एमटी एमटी में जॉब कम है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन में और ड्राइवर में जॉब काफ़ी ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और अगर पंजाब लेवल पे बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब बन जाती हैं, ईएमटी की भी और एलटीवी यानी कि ड्राइवर की भी। तो इसमें अप्लाई करने से पहले इसकी ये वाली कुछ शराइत हैं, ये देखें। ये ईएमटी, इसके लिए आपको नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री चाहिए 2nd डिवीज़न में। ठीक है। और इसकी एज होनी चाहिए 20 से 30 साल। ठीक है। ये एमटी टेक्नीशियन है, इसकी भी ये रिक्वायरमेंट है 20 से 30 ईयर। ये रेस्क्यू ड्राइवर है, इसके लिए सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2nd डिवीज़न। और ये जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इसके लिए एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल की हो या 3 साल की हो, दोनों चल जाती हैं। 20 से 30 साल इसकी भी एज है। ठीक है।
तो इसकी फ़ीस कैसे जमा करानी है और कैसे अप्लाई करना है, ये मेन पे आप चले जाएं। इस पे यहाँ से ये देखें, ये लिंक शो हो रहा है, क्लिक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से क्लिक करके यहाँ से आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है वेबसाइट पर। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, ईमेल मैंने कॉपी की है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, और इसको हम यहाँ से रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है, आईडी कार्ड और मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इसको अब यहाँ से कैसे करना है अप्लाई, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म में आपने आ जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने, वो पूछ रहे हैं कि आप जो जॉब आई है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी एज दुरुस्त है, तो हम बोलेंगे यस, ठीक है। तो आपकी रेलिवेंट फील्ड है जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन आपकी उसके रिलेटेड ही है, तो यस। इसको आपने सबको यस करना है, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट उनके मुताबिक ही है, तो यस। डोमिसाइल आपका पंजाब का है, यस। तो आप यहाँ पे ओपन मैरिट कर रहे हैं, तो अगर वुमेन कर रहे हैं तो वुमेन, ओपन मैरिट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपन मैरिट कर दें, ठीक है। मेल है तो ओपन मैरिट करेंगे, तो अगर वुमेन है तो वो ओपन मैरिट भी कर सकती हैं, वुमेन कोटे पे भी कर सकती हैं, ठीक है। तो टेस्ट सिटी मेरी लाहौर है तो मैं लाहौर करूँगा। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे डोमिसाइल मेरा लाहौर, ठीक है। नीचे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, हमने जो पिक लगानी है उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास तस्वीर है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये तस्वीर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, जो घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लगाना है। आपका जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लगाना है, और अगर सेम है पोस्टल और परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे आप चेक लगा दें और वही सेम नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। तो सिटी आपकी लाहौर, जो भी आपकी सिटी होगी वो लगानी है। नियरेस्ट जो लैंड मार्क है उसका आपने नाम लिख देना है, जैसे ये बेगम कोट है तो हम यहाँ पे बेगम कोट भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं शाहदरा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगी एजुकेशन, एजुकेशन आपने यहाँ से डालनी है जी सेकेंडरी स्कूल, ये मैट्रिक क्या है, सबसे पहले हम मैट्रिक की डालेंगे। तो इसको हमने सेव कर देना है। सेव हो चुकी है हमारी, ये देखें नीचे शो हो रही है सेव हो चुकी। उसके बाद हम करेंगे हायर सेकेंडरी, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वो प्री मेडिकल एफ एस सी, आपका इंटर जो भी है FAI FSC वो आपने यहाँ पे लगाना है। ये 2 ईयर का होता है। ऑब्टेन मार्क्स हैं जी 11 में से, ये भी लाहौर बोर्ड है शाहदरा, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक की और इंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लग चुकी है। उसके बाद अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, तो वो हम यहाँ से इसको
यस करेंगे और ऐड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे डिप्लोमा, अगर आपने कोई भी किया हुआ है नर्सिंग का या पैरामेडिकल का। तो मैं नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है तो इसको यस करता हूँ। यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर है हमारे पास 2021, इसके मार्क्स हैं 75 और आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। ये परसेंटेज 75% बन जाता है। अवार्डिंग बॉडी मतलब कि जहाँ से हमने किया हुआ है, जो बोर्ड होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देनी है, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग का डिप्लोमा भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने जहाँ पे कोई जॉब की है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस लगा देता हूँ, ऐड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ क्लिनिकल असिस्टेंट, ये नीचे हॉस्पिटल का एड्रेस, शाहदरा, जहाँ पे हॉस्पिटल है उसका एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दें, और आपका जितना एक्सपीरियंस है उसकी डेट यहाँ पे ऐड करनी है हमने। अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो वाली डेट्स आप यहाँ पे लगा दें। अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर अभी बनवाना है तो आपने वही डेट लगानी है जो आपने एक्सपीरियंस लेटर पे लिखवानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे टिल डेट करना पड़ेगा आपको, तो स्टार्ट डेट तो लाजमी लिखनी पड़ेगी। ये देखिए अगर मैं कर रहा हूँ जॉब यहाँ पे 2022 से फरवरी 15 से, तो अभी भी कर रहा हूँ, तो टिल डेट अगर आपने छोड़ दी हुई है तो यहाँ पे भी आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टिल डेट करूँगा, तो सेव कर दूँगा, ठीक है। मेरी जॉब अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद चंद क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, डू यू नो स्विमिंग, आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है तो यस, नहीं तो नो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो यस करेंगे, तो उसका लाइसेंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। एलटीवी है, उसका लाइसेंस नंबर, लाइसेंस इशू डेट, लाइसेंस एक्सपायरी डेट, और जहाँ से लाइसेंस इशू हुआ है उस सिटी का नाम। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा। आप ऑलरेडी भी रेस्क्यू 1112 में जॉब कर चुके हैं या पहले आपने जॉब की है या आप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। अगर आप आर्मी में आप पहले जॉब की हुई है आर्मी में, तो यहाँ पे नो, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटीज़, तो यहाँ पे नो कर देते हैं, हम माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो करंट ऑक्यूपेशन जॉब, प्राइवेट जॉब, ठीक है। हमारे पास जॉब है तो हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी ये जो टर्म्स हैं उनको चेक लगा के यहाँ से सबमिट कर देना है। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज सेलेक्ट योर डिजायर पोस्ट। अब हमने ये हमारा डाटा ना फिल हो चुका है सारा, ठीक है। अब हमने उस पोस्ट में अप्लाई करना है जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन सारी पुट करनी होती है, उसके बाद वो कहते हैं कि आपने किस जॉब की इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई टू रेस्क्यू 1112, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ईएमटी की, तो ईएमटी में मैंने अप्लाई करना है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे अप्लाई करना है आपने, तो मैंने करना है लाहौर में अप्लाई, ठीक है। तो अब पंजाब के पूरे ज़िलों की जॉब्स आई हैं,
तो आप हर ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये एक नया बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको हमने ये देखें यहाँ से एक बैंक फीस डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो यहाँ पे डाउनलोड करनी है आपने। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है अब डिपॉजिट स्लिप का है, इसको आपने लें जी। ये आपके पास चालान आ चुका है, इसको आपने फिल कर लेना है। ये एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड और पोस्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ईएमटी में है तो यहाँ पे मैं ईएमटी लिख दूंगा। ठीक है, ये वाला कैबन, ये और ये तीनों आपने फिल करने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो आ रहा है ना बैंक कोड, डेट, ब्रांच नेम, ये आपने नहीं लिखनी, इसको खाली आपने छोड़ देना है। बस जस्ट नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर, ये आपने सिग्नेचर कर देने हैं तीनों कैबन में। ठीक है, और इसको बैंक में जमा करवा देना है। नेशनल में करवा सकते हैं, बैंक अल-फलाह में, यूबीएल में, एमसीबी में, ये चारों में किसी में भी आप इसको जमा करवा सकते हैं। और ऊपर वो जब बैंक स्टैंप लगाएगा ना तो वो आपको ब्रांच का कोड भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगी, ब्रांच नेम भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो जब आपके पास आ गया तो उसकी जो स्लिप है, जो रसीद है, ठीक है ना, वो आपने फॉर्म के साथ लगानी है। किस फॉर्म के साथ लगानी है, ये देखें जी, ये फॉर्म के साथ। जब आपने फ़ीस जमा करवा दी उसके बाद नीचे ऐड चालान बैंक डिटेल, इस पर आपने उस फीस की डिटेल भी ऐड करनी है। ठीक है, हमने अगर जमा करवाई है फ़ीस एमसीबी में तो मैं यहाँ पे एमसीबी का बैंक का नाम लिखूँगा एमसीबी, नीचे ब्रांच कोड लिखूँगा 241, तो डेट ऑफ सबमिशन, जब फीस हमने जमा करवाई है वो वाली लिखूँगा मैंने। ये देखिए 11 में करवाई है तो ये मैं लिखूँगा 11। ठीक है, कि आज जमा करवाई है तो इसको मैं कर दूँगा सेव चेंजेस। ठीक है, ये हमने फ़ीस जमा करवा दी है। ये देखें फ़ीस हमारी सबमिट हो चुकी है 2011 जून में 2024 में। ठीक है, और इसके आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इसको आपने प्रिंट करवा लेना है, ये सारा फॉर्म आपने प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, इसके नीचे एक दो चीज़ें आपने करनी है, ये सारा फिल है आपका फॉर्म। बस नीचे आपने थोड़ा सा नीचे आप ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है। ठीक है, डेट लिखनी है, अपना थंब लगाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह पे। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाना है, दस्तखत करने हैं आईडी कार्ड वाले, और साथ आपने तारीख ऐड करनी है जब आपने इसको जमा करवाया है, यानी कि आज की ही आपने तारीख ऐड कर देनी है 11 जून 2024। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो है 24 जून। आपके पास अभी काफ़ी दिन हैं तो आप अप्लाई कर दें अभी से ही। ठीक है, तो ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ चुका है, इसको प्रिंट करवा के आपने ये चीज़ें फिल करनी है। फिल करने के बाद इसके साथ आपने ये वाली डिपॉजिट की जो बैंक की स्लिप होगी जिस पे बैंक की स्टैंप लगी होगी, ठीक है, वो आपने एक ये देखिए बैंक कॉपी, ये वाली कॉपी आपने इसको काट के तो इस फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है, तो जहाँ पे भेजनी है वो भी एड्रेस इसी फॉर्म में ये देखें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने पोस्ट करना है इस सारे फॉर्म को। और इसके साथ क्या क्या लगाना है, एक मैट्रिक की आपने कॉपी लगानी है, एक इंटरमीडिएट की कॉपी लगानी है, एक आईडी कार्ड की जो क्लियर कॉपी है वो भी आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका क्लिनिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा है वो उसकी भी एक कॉपी आपने लगानी है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जस्ट आईडी कार्ड का कहा हुआ है, लेकिन आपने ये चीज़ें लाजमी साथ लगानी है। आईडी कार्ड की कॉपी, मैट्रिक की कॉपी, इंटर की कॉपी, और क्लिनिकल असिस्टेंट का अगर आपने डिप्लोमा साथ ऐड किया है उसकी कॉपी, और एक्सपीरियंस लेटर की कॉपी, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपने जॉब की है या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास है तो वो लगा दे, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो तब आप लेके उसको जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने साथ लगा के तो इसको इस एड्रेस पे भेज देना है। ये देखें जी, बाय पोस्ट मेल टू ऑफिस 414 F2 जेफाइट्स गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान। इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है। जो लाहौर से अप्लाई कर रहा है वो बाय हैंड भी जाके दे सकता है, बाय पोस्ट भी दे सकता है। वैसे तो बाय पोस्ट ही आप भेजें तो बेहतर है। ठीक है,
ये वाला एड्रेस आप लिखेंगे, एक साइड पे अपना लिखेंगे और इन्वेलप में डाल के इसको आप सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये अप्लाई हो चुका है और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड हैं उनकी डिटेल्स यहाँ से शो होगी, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन यानी कि 24 तारीख लास्ट है, तो उसके बाद ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट लगेगी। ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में आपको शो होगी या यहाँ पे पॉपअप में भी शो हो सकती। जी, तो दोस्तों इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं रेस्क्यू 1112 में। ठीक है, और इसकी जो भर्ती है, जो जॉब्स हैं मेरिट की बुनियाद पे होंगी। पहले भी रेस्क्यू 1112 में जितनी भी जॉब्स आती हैं वो मेरिट के लेवल पे ही, मेरिट की बुनियाद पर ही उनकी सिलेक्शन होती है। इसमें भी मेरिट की बुनियाद पर ही सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो हर बंदा इसमें अप्लाई करे। 475 पे इसकी फीस है और लास्ट डेट है 24 जून 2024। ठीक है, और अभी अप्लाई करें, लेट ना करें, लास्ट तारीख का इंतज़ार मत करें। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको बाय डाक या मेल भेजना है तो उसमें भी 1-2 दिन लग सकते हैं, कोई मसला आ सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले डेटों में ही इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, और मुकम्मल तरीका आपके सामने है। इस तरह आप अप्लाई करके जॉब के लिए तो सिलेक्ट हो सकते हैं मेरिट की बुनियाद पर। तो कैसी लगी आज की वीडियो, लाजमी बताइएगा कमेंट में। कौन कौन सी वीडियो किस तरह की आया करें ये भी आपने लाजमी सजेशन देनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।